वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिन शख्सियत से बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक मुहाजिर कौमी मूवमेंट से। माजी की MQM हकीकी का ग्रुप, अब की मुहाजिर कौमी मूवमेंट। मैं मज़ीद भी इनसे इस बारे में जो है वो ओपिनियन ले लेता हूँ। NA 240 का जो ज़िमनी इलेक्शन है, लांडी आफाक साहब के हवाले से बड़ा एक रिश्ता है, बड़ा मशहूर एरिया है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए इस जगह की जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो रफ़ीउद्दीन फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद मैं बात करता हूँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। सर, मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में गया हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मेरी बातचीत हुई है और इस इलाके की जो एक वोट बैंक है तगड़ा, MQM से मंसूब माजी में भी रहा है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब पाकिस्तान है। आफाक साहब या उनके हम ख्याल लोगों के लिए यहाँ वोट लेना, वोट पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन कभी उस तरह से नहीं होते, ऐसा क्यों है? नहीं, वोट हमेशा उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके को आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है। होता ये रहा है कि बस पहले तो सीट आपको पता कि अवॉर्ड कर दी जाती थी। मुत्तहिदा भी ये कहती रही है कि जनाब PTI को 14 सीटें छीन के दे दी गई हैं। तो ये तो खाली PTI के साथ नहीं हुआ, नहीं तो पहले हमारे साथ भी होता रहा कि हमारी सीटें उनको दे दी गई। ठीक है। तो यहाँ तो वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ क्या पूरे कराची में है, तो वोट तो है, वोट का तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। तो उनसे मंसूब करना ये एक मिथ हो सकती है, ठीक है, एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं। ठीक है। अब अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखा जाए, पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस सिंध के ऐवान में है, वफाक में भी है। MQM पाकिस्तान सूबाई असम्बली में है, वफाक में भी है। और इस वक्त की जो हुकूमत है उसका दोबारा से वो इत्तेहादी हैं। इस सिस्टम को देखते हुए क्या समझ में आता है आपको? बस हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं सिस्टम को देखते हुए। तो वैसे कौम इन्हें जो आपका सवाल है ना, कौम इन्हें वो करने नहीं देगी। ओके। लोग एक गिलास पानी के लिए परेशान है। अब पानी ना लोगों के नाक से ज़रा सा नीचे रह गया है। ठीक है। तो लोग अपनी बका की जंग लड़ेंगे और वो बका की जंग फिर वो देखें किस तरह होती है। तो मेरा ख्याल है इससे कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। ठीक है। और इनको भी अब बहरहाल इन चीज़ों को समझना चाहिए कि लोगों इनको क्या रिस्पांस दे रहे हैं। अभी एक दो जगह लांडी में मुत्तहिदा के लोग गए हैं, उनकी वहाँ पिटाई भी लगी है। अच्छा। अवाम इतने परेशान थे, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ से भागे हैं ये लोग। चूँकि यहाँ का मजदूर पेशा या लेबर तबका यहाँ पर है, इंडस्ट्रियल सनती जोन के साथ ये आबादी है और माजी की बड़ी पुरानी आबादी है और वोट बैंक भी बड़ा तगड़ा है, लेकिन इनके बुनियादी मसाइल अभी तक उस तरह से हल नहीं हुए जैसे हो जाने चाहिए, जितने मुतवातिर यहाँ पर नुमाइंदे गए हैं। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? बुनियादी मसाइल इस कौम के जो थे ना, वो इसका मंशूर था। मुहाजिर कौमी मूवमेंट जब बनी थी, ओके, मंशूर हमारा ना उस टाइम हमें पानी का मसला था, ना सैवरेज का मसला था, ना उस वक्त कहीं पे आप कह लीजिए कि ये पार्क्स का, ना कहीं पे रोड टूटे हुए थे। मतलब ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। ठीक है। हमारा मंशूर मुहाजिर कौमी मूवमेंट या मुहाजिर कौम का जो एक डिमांड थी वो कोटा सिस्टम था, सेंसस थे, ठीक है, और डोमिसाइल PRC था, मैसूर मशरकी पाकिस्तान था। आज वो लोग बेचारे वो सब भूल भाल के इन लोगों ने साजिश के तहत इस जगह पहुंचा दिया कि वो कहते हैं वो सब मसले तो हमें पता ही नहीं क्या हुए, सिर्फ पानी पीने का दे दो। ज़िमनी इलेक्शन है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? और ज़िमनी इलेक्शन चूँकि अब एक बड़ा बल्दियात का भी आना है, फिर जनरल इलेक्शन की भी बात है, तो इसमें ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी है आपकी जमात की? हमारी स्ट्रेटजी, हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे चेयरमैन आफाक भाई जो हैं वो ग्राउंड पे अभी भी काम कर रहे हैं। इस वक्त उनके हाथ कपड़े देखेंगे आप तो वो थके हुए हैं, पसीने निकले हुए हैं। हम काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से एज यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग हमसे बहुत मुतमईन हैं। लास्टली, अब चूँकि आपने उस तरफ की बात की है, तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी का इल्हाक है, समझ में आ रहा है कि ये कोई चीज़ें डिलीवर कर पाएगा या ये फिर कोई सेटलमेंट? कभी ये जमहूरियत बचाने निकलते हैं, कभी ये माशियत बचाने निकलते हैं। जब बिल्कुल डूबने लगते हैं तो कौम को बचाने निकल जाते हैं। अब कौम भी समझ गई है सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। टीम आवाज़ से गुफ्तगू की। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं कोरंगी के नंबर 3 में। यहाँ पर एक